पर जो एक्सेसिबल कमिटीज़ हैं उनका निर्माण कर लिया गया है। एक्सेसिबल कमिटीज़ में हमने नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को भी लगाया है, स्काउट गाइड्स को भी लगाया है, एनसीसी कैडेट्स को भी लगाया है। ये जो है ये वॉलंटियर करेंगे और वहाँ पे जितनी भी सेंसिटिव जो लोग होते हैं जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनको वो ज़रूर सहयोग करेंगे। ये हर बूथ पर पे टैगिंग कर दी गई है और नक्सल एरिया में रेगुलरली एसएसटी एफएसटी सबका वहाँ पर उनका पोस्टिंग कर दिया गया है कि जो भी ऐसी कुछ भी गतिविधि हो, कैमरा लगा हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है कि ऐसी कोई भी सेंसिटिव गतिविधि हो रही हो तो वो हमें पहले ही पता चल जाए। ये व्यवस्था अभी तक तो कर दी गई है। जागरूकता को लेकर क्या? जागरूकता को लेकर के लो बीटीआर एरियाज़ में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। काराकाट क्षेत्र जैसे है वहाँ पर हम लोग अलग अलग मिशन चला रहे हैं। मिशन सखी चल रहा है, मिशन स्वाभिमान चल रहा है। वहाँ पर हम लोग जो विमेन वोटर्स है जो माइनॉरिटी एरिया से आती है उनको हम लोग और भी ज़्यादा जागरूक करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बहुत अग्रेसिव हम लोग वो कैंपेनिंग कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता छूट ना जाए, कोई भी मतदाता ऐसा ना हो कि घर से बाहर ना निकल पाए। आगे मई में हम नुक्कड़ नाटक का भी उसमें ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं क्योंकि काराकाट क्षेत्र का वोटिंग बाद में है, इसलिए वो टारगेट हम लोग मई में कर रहे हैं ज़्यादा। वोट का प्रतिशत ज़्यादा हो इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ही देखिए सबसे अच्छा तरीका तो हमको उसमें लगता है कि डोर टू डोर कैंपेन है कि जो जीविका दीदी है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, ये हर एक घरों में जा कर के वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को जागरूक करें। हम बच्चों को भी एक शपथ पत्र दे रहे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से साइन करवाएं और उसे यहाँ निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाएं, जो एक एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगा कि वहाँ पर शपथ लिया गया था, वहाँ पे वोट डाला गया है। तो ये हम लोग बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं कि बच्चे भी अपने माता पिता को जाकर के जागरूक करें। में एक चीज़ और देखने को मिलता है, उस जगह जैसे वोटर हैं थोड़ा भयभीत नज़र आते हैं, चाहे वो प्रशासन से हो या पब्लिक भी हो, तो इस तरह के वोटर के लिए क्या सुविधा? देखिए अब तो हमको नहीं लगता कि भयभीत होने की आवश्यकता है वोटर्स को। पहले जो भी होता होगा उसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन अभी बहुत चुनाव का जो माहौल है बहुत ही फ्रेंडली हो गया है। इनफैक्ट जैसा कि ईसीआई का जो स्लोगन है चुनाव का पर्व देश का गर्व, एक पर्व की तरह इसको मनाया जा रहा है। हमारा कलेक्ट्रेट पूरा सजा हुआ है। उसके बाद हम टाउन में भी जगह जगह पर हमने फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगाई हुई है। तो अब तो ऐसा नहीं है कि डर की कोई स्थिति है। वैसे 1950 हेल्पलाइन नंबर है जिस पर जो भी वोटर है कोई भी तरह की शंका है तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1950 है। सी विजिल ऐप है जिस पर कोई भी कंप्लेन हो वो तुरंत उस पर लॉन्च कर सकते हैं। 100 मिनट्स में समाधान हो जाता है सी विजिल ऐप पर। और फिर भी कोई समस्या है तो वो लिख करके भी बता सकते हैं। हमारा कोषांग है जन समस्या समाधान कोषांग, तो वो कोषांग भी इसके लिए तत्पर रहता है कि तुरंत त्वरित उसका समाधान कर देता है। तो अगर ऐसा कोई भी इशू है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अधिकांश देखा जाता है कि जिस तरह से पंचायत के इलेक्शन में इतनी सारी जो गतिविधियां हो रही हैं स्वीप के अंतर्गत वो हम इसी वजह से कर रहे हैं, इसी लक्ष्य के साथ कर रहे हैं कि औरंगाबाद का जो वीटीआर है वो और ऊपर जाए और ज़्यादा बढ़े। जो महिलाएं हैं वो जा कर के बाहर निकल कर के वोट करें। हमारा सारा अटेंशन जो है, टारगेट जो है वो यही है कि वो वीटीआर हम कैसे भी करके बढ़ाएं। अभी तक कितने लोगों ने नामांकन किया है और कब स्क्रूटनी होगी? ये तो आपको गजाली जी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ही बता पाएंगे। मैं स्वीप की नोडल पदाधिकारी जो स्वीप से संबंधित था मैंने बता दिया। नाम और पदनाम बता दें। श्वेता प्रियदर्शी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, नोडल पदाधिकारी स्वीप। धन्यवाद।